देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। यूपी के अमेठी से मिल रही है बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आप जानिए, जहां शिक्षा के नाम पर छात्राओं के साथ में फर्जीवाड़ा हुआ। कल से परीक्षा और एडमिट कार्ड अब तक मिले नहीं है, यानी कि एग्जाम्स कल से हैं और अभी तक एडमिट कार्ड मिले नहीं है छात्राओं को। नर्सिंग एएनएम सेकेंड ईयर की ये परीक्षा होनी है, जिसमें 31 छात्राएं शिकायत लेकर थाने पहुंच गई। ठगी करने वाले संस्थान का जो मालिक है वो अब फरार बताया जा रहा है और इसीलिए हम कह रहे हैं छात्राओं के साथ में ये बड़ा फर्जीवाड़ा हो गया। अमेठी से खबर, शिक्षा के नाम पर बच्चे ठगी का शिकार हो गए। नर्सिंग एएनएम सेकेंड ईयर की कल से जो परीक्षा है वो शुरू होने वाली है, लेकिन बच्चों को अभी तक एडमिट कार्ड नहीं दिए गए। 31 बच्चे अपनी शिकायत लेकर कोतवाली अमेठी पहुंच गए। 2 से 2.5 लाख रुपए बच्चों से जमा कराने के बावजूद भी यहाँ संबंधित संस्थान में किसी तरीके से कोई पैसा जमा नहीं किया गया, जिसके चलते संस्थान के जरिए प्रवेश पत्र यानी कि जो एडमिट कार्ड होता है, जिससे एग्जाम में बैठते हैं, एग्जाम देते हैं, वो अभी तक जारी हो नहीं रहा। एडमिट कार्ड जारी करने वाले संस्थान के जरिए फीस बकाया होने की बात कही गई है। अमेठी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज के नाम से विभिन्न अलग अलग कोर्स हैं, जिसमें प्रवेश के नाम पर जनपद के बच्चों से ये ठगी होती है। बरेली, नोएडा, जौनपुर और बाकी नई दिल्ली समेत कई जगह से, अलग अलग जगह से लोग आए। संस्थानों से यहाँ पर कोई बच्चा ये नहीं कह रहा कि उसे प्रवेश पत्र मिल चुका है। अलग अलग कोर्सेज यहाँ पर कराए जाते हैं। बच्चों से लाखों रुपए फीस भी ले ली गई और अब जब कल परीक्षा है तो छात्राएं खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। अमेठी कस्बे में ठगी के इस संस्थान को चलाने वाले मालिक का नाम प्रिंस आजम खान बताया जा रहा है। ठगी करने के बाद संस्थान का जो मालिक है वो संस्थान को छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने शिकायती पत्र लेते हुए अब जांच की बात कही है। जांच करके मुकदमा पंजीकृत करने का आश्वासन दिया है। अमेठी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत दुर्गापुर रोड पर यह ठगी का संस्थान चलता है। विपिन यादव इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ, न्यूज इंडिया संवाददाता। विपिन, अभी तक की जानकारी क्या? कल अगर एग्जाम है तो बच्चों को क्यों नहीं एडमिट कार्ड मिला, और अगर लाखों रुपए फीस ली गई तो फीस जमा क्यों नहीं है? जी, आपको बिल्कुल बता दें कि लगातार इस तरीके की घटनाएं, अभी कुछ दिन पहले ही कमरौली थाना क्षेत्र में एक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट चल रहा था, उसमें भी इस तरीके की शिकायतें आई थी, जिसको लेकर के बच्चियां जो है, दर्जन भर बच्चियां जो है थाने पहुंची थी। थाना समाधान दिवस में वहां पर शिकायत लेकर पहुंची और वहां के जो है स्थानीय विधायक सुरेश पासी ने तुरंत मामले का संज्ञान लेते हुए और बच्चों को ये भरोसा दिलाया कि हम जल्द ही आपकी समस्या का समाधान करेंगे। हाँ। और आज फिर वो एक ठगी का, बच्चों के साथ ठगी वाला जिन जो है वो बोतल से बाहर आया है। इसमें लगभग आपको बता दें कि 3 दर्जन के करीब 31 से 32 की बीच में छात्राओं का जो है उनसे पूरी फीस वसूली गई है। 2 से 2.5 लाख रुपए उनसे वसूले गए। और कल, जबकि सेकेंड सेमेस्टर की कल परीक्षा होनी है और आज तक उनको एडमिट कार्ड नहीं मिला है। और इसकी शिकायत पहले भी बच्चे लगातार करते रहे हैं, लेकिन किसी ने उनकी सुनवाई नहीं की। जब परीक्षा नजदीक आ गई तब बच्चों में हड़कंप मचा कि हम परीक्षा कैसे देंगे, तब वो थाने पहुंचे और सारे मामले की शिकायत जो है वो अपने स्थानीय कोतवाली में जाकर की। टाइम बहुत कम है, अब तो कुछ ही घंटे बचे हैं। कल अगर एग्जाम होना है और एडमिट कार्ड नहीं मिला है तो ये बड़ी चिंता की बात है उनके भविष्य के लिए भी, इसलिए भी ये स्टूडेंट्स ज्यादा परेशान होंगी। अब जरा ये बताइए, जो संस्थान का मालिक है वो कहाँ है? फरार है तो क्या पुलिस ने ढूंढा? क्या पुलिस ट्रेस करने की कोशिश कर रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि वो पहले से ही फरार चल रहा है। उसको भनक लग गई कि हमारी शिकायत होने वाली है, हमारे संस्थान की शिकायत होने वाली है या हमारा घेराव होगा, तो उसके पहले ही वो बच के भाग चुका है। और पुलिस लगातार उसकी खोजबीन कर रही है और उसको पकड़कर जो है वो हवालात के पीछे डालने का प्रयास कर रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वो जो बच्चे परीक्षा से वंचित रह जाएंगे और उनके गार्जियन जो मेहनत मजदूरी कर करके 2.5 लाख रुपए के करीब में अमाउंट जो है वो फीस जमा किए हैं, उन बच्चों का क्या होगा और उन गार्जियंस का क्या होगा, और जो उनका वक्त बर्बाद हो रहा है। भले ही वो संस्थान का मालिक आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा, लेकिन इन बच्चों के साथ क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी। ठीक है विपिन, आप रहिएगा मेरे साथ में। आप कह रहे हैं कि जो संस्थान का मालिक है वो पहले ही फरार हो गया, क्योंकि जान गया था कि शिकायत होने वाली है। 2 से 2.5 लाख रुपए फीस ली गई। इसमें मिडिल क्लास लोग भी हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग भी हैं। जैसे तैसे फीस जुटाई भविष्य को देखते हुए कि भविष्य शायद बेहतर बन जाएगा, लेकिन यहाँ ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। विपिन, आप रहिएगा। इस पूरे मामले को लेकर स्टूडेंट्स, उनके परिजन क्या कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। हम लोगों से फीस मतलब मैं नर्सिंग के स्टूडेंट हूँ, एएनएम कोर्स है मेरा। 2 साल की फीस ली गई है।
फ़ीस हम लोगों से कम्प्लीटली ली गई है। फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हम लोगों का क्लियर करवाए हैं। ये क्या बोलते हैं यहाँ आई हॉस्पिटल, इसके सेकंड फ्लोर पे ये इंस्टीट्यूट चलाते हैं। किस नाम से? AIPS, अमेठी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड साइंस। वहाँ के मतलब फ़ीस जो हम लोगों से लेते हैं वो विवेक श्रीवास्तव हैं और साथ में रिहान खान भी हैं। ऐसे मतलब वहाँ के ऑनर जो है वो प्रिंस आजम खान है। सारा मतलब जितना भी पैसा होता है वो उन्हीं को ट्रांसफ़र किया जाता है, ऐसा कहा जाता है विवेक सर के थ्रू। हम लोग मतलब फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम तो करवाए, रजिस्ट्रेशन भी कहीं दूसरे कॉलेज से करवाते हैं, जैसे कि नोएडा हो गया, किसी का आजमगढ़ हो गया, किसी का बरेली हो गया, जौनपुर हो गया, यहीं से करवाते हैं। उसके बाद सेकेंड ईयर में हम लोगों से सेकेंड ईयर की फ़ीस लिए, पूरी लिए, लगभग टोटल मिला के 2 लाख 2.5 लाख के करीब लिए हैं। सर प्रॉब्लम ये है कि हम लोग का एडमिशन अमेठी इंस्टीट्यूट में कराया गया था एनएम नर्सिंग में। उसके बाद हमारा कल पेपर है 15 तारीख को, कल हमारा पेपर है, लेकिन आज एडमिट कार्ड नहीं मिला है और वहाँ से सर बताया जा रहा है कि वहाँ से एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से हम लोग पेपर कल नहीं दे पाएंगे, इसीलिए हम थाने आए हुए हैं। हम अमेठी इंस्टीट्यूट में एनएम नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं, जो 2 साल का कोर्स है और लगभग हम लोगों को 2.5 साल हो गया करते। और यहाँ पे पूरी फ़ीस जमा करवाई गई है 2 लाख रुपए। और इन्होंने जहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं वहाँ पे फ़ीस नहीं जमा की, वहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम इन्होंने दिलवाया, सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम कल है। इन लोगों ने वहाँ पे फ़ीस ही नहीं पे किया, हम लोगों से फ़ीस सारी ले ली। अब वहाँ पे अलग से फ़ीस मांग रहे हैं। जहाँ रजिस्ट्रेशन करवाए हैं वहाँ पे फ़ीस 40,000 और मांगी जा रही है, और जहाँ पे कोई फ़ीस ही नहीं दिए वहाँ पे रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पाया, तो हम लोगों का एग्ज़ाम नहीं कल हो पाएगा। कोतवाली जो है समस्या सर यही है कि हमने अपनी बिटिया की यहाँ AIPS जो मेडिकल का इंस्टीट्यूट खुला हुआ था अमेठी में, वहाँ पे एडमिशन करवाया था। 2 साल हो गया, मैंने 2 लाख रुपया जमा भी किया है। और अभी आज सुबह मैसेज गया हमारे मोबाइल पे बिटिया के थ्रू कि ये कह रहे हैं कि 25 से 30 हज़ार रुपया और दीजिए तब तुरंत पेपर होगा, नहीं तो नहीं होगा। और बिटिया बता रही थी कि मतलब इन लोगों ने कॉलेज में फ़ीस नहीं दी है, रजा इंस्टीट्यूट बरेली में है, वहीं इनका पेपर होना है, और जब पैसा ही नहीं जमा है तो ये बच्चे वहाँ जाके क्या करेंगे। और दूसरी चीज़ सर ये लोग कह रहे हैं कि मतलब पिछली बार भी जब ले गए थे तो वहाँ बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया था इन लोगों ने। उनको बोला कि 10,000 रुपया दो, नहीं तो जो है हम पेपर नहीं देने देंगे। फिर कुछ बच्चों ने विरोध किया तो कहें कि 2 दिन खाना मत दो, अपने यहाँ पैसा मंगाएंगे ये लोग। ये सारी बातें हुई थी। फिलहाल किसी तरह मैनेज करके इन लोगों ने कराया था पेपर, लेकिन इस बार कह रहे हैं 20 से 25 हज़ार रुपया दीजिए तभी हम पेपर दिलवाएंगे, नहीं तो नहीं दिलवाएंगे। सर हमने पूरा फ़ीस जमा किया है, किस चीज़ का पैसा और दें, अब कहाँ से दें। पिछले महीने ही हमने 15,000 रुपया कहीं से लेके दिया है, ब्याज पे लिया है वो पैसा। छात्राएं भी परेशान हैं, अब परिजन भी परेशान है। विपिन यादव मेरे साथ में जुड़े हैं। विपिन, अगर कल एग्जाम है, एडमिट कार्ड मिला नहीं, अब सोल्यूशन क्या है, जरा ये बताइए, कोई बीच का रास्ता निकला क्या? जी, अभी तक जो जानकारी मिल रही है, अभी तक उसकी तलाश जारी है। और जो संबंधित संस्थान है, क्योंकि जो ये संस्थान अमेठी में चल रहा था, ये इसकी कोई अपनी मान्यता नहीं थी, ये अलग अलग शहरों से, अलग अलग इंस्टीट्यूटों से अटैच होकर चलता था। तो ऐसे में अब लगातार जो है प्रशासन उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहा है कि ताकि इन बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो सके और ये अपनी परीक्षा जो है वो अच्छे से दे चुके। लेकिन अभी तक जो अपडेट है वो यही है कि अभी खोजबीन और बातचीत का दौर जो है वो जारी है, और लगातार प्रशासन प्रयास कर रहा है कि किसी तरीके से मामला जो है वो हल हो जाए और बच्चे कल एग्जाम दे सके। कोशिश हो रही है, तो पुलिस ये कह रही बहुत है बड़ा जल्दी, ठीक है, संस्थान का मालिक जल्दी पकड़ा जाएगा, आश्वासन भी है। ये बड़ा रैकेट है जो काम कर रहा है, और यहाँ 31 से 32 छात्राएं ऐसी हैं जो अब परेशान है क्योंकि एडमिट कार्ड नहीं है, उनके साथ में बड़ी ठगी हो गई है। परिवार वाले परेशान है, कह रहे हैं उधार लेकर पैसा दिया था तो फीस जमा की थी। नजर आप बनाए रखिएगा विपिन यादव, आगे जो अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा हुआ आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर यूपी के अलीगढ़ से है। बड़ा अपडेट